हमारे पास डायरेक्टर सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत बधाई है आपको। सबसे पहले आपके चैनल के बहुत बहुत बधाई हमारे संस्थान की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि आप 500 लोगों का रिक्वायरमेंट दे रहे हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं या फिर आपके इंस्टीट्यूट के नहीं हैं। बहुत लोग तो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले को देखना नहीं पसंद करते, चूँकि तभी तो हमारे में आएंगे। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही सुने हैं। और हमारे यहाँ 500 लोगों का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या अनस्किल लोग हो। जिसके पास नॉलेज है, फिटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर, हेल्पर, रिगर, मटेरियल शिफ्टिंग या कोई स्टाफ हो गया, पाइपिंग इंजीनियर हो गया, पाइपिंग सुपरवाइजर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इन सारे लोगों के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है। 500 लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसमें परमानेंट होगी या फिर कुछ समय? कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है ना, और समझिए कि देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसे समझिए कि वो अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करती है। जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो कंपनी वहाँ पे, कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे काम करते हैं। जब वो काम खत्म होने वाला होता है तब तक उस कंपनी का दूसरा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और फिर वो वर्कर वहाँ से उसको दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा समझिए कि वो परमानेंट जॉब ही है। आप सर जो आपके इंस्टीट्यूट्स के नहीं है, चलिए बेरोजगार लोग हैं उनके लिए तो आपने बेहतर एक पहल किया, लेकिन जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स के आते हैं प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है, तो आप क्यों देना पसंद कर रहे हैं? फिर आपको क्या फ़ायदे हैं इसमें? देखिए, इसमें फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं है। हमें इंस्टीट्यूट जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के जो संचालक जो हैं, चाहे हमारे सिवान जिला के हैं, छपरा जिला के, किसी भी जिले से हैं, सभी लोग हमारे सजातीय हैं, सभी लोग हमारे मित्र हैं, है ना। सबका संस्थान चले, संस्थान से हमें कोई किसी की तरफ से मेरा नेगेटिव मेरा थिंकिंग नहीं है अंदर से। बाकी बच्चा जो कहीं से पढ़ाई कर रहा है, बच्चा का भविष्य देना हमारा मकसद है। बच्चा कहीं से पढ़ाई करे, प्लेसमेंट देना हमारा काम है, चाहे बच्चा कहीं से भी हो, हमारे संस्थान का हो या दूसरे किसी संस्थान का हो। बच्चा को प्लेसमेंट देंगे, बच्चा का भविष्य जब बनेगा, बच्चा का बेरोजगारी खत्म होगा, ऑटोमेटिक बच्चा हमारा। आपके इंस्टीट्यूट में एक हमने बहुत बड़ी खबर सुनी है कि आप ऑफर में 5 तारीख तक लगभग 18,000 रुपया में 40,000 और 45,000, जो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले 50,000 रुपया लेकर सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कराते हैं, आप 18,000 में कराते हैं। कैसे संभव हुआ सर? जी बिल्कुल करा रहे हैं सर। अभी हम कैसे संभव है सर। देखिए, अगर चाहे तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हम लोग लोकल देहात से हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, सभी लोगों का जो बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड, वो अच्छा नहीं है। तो कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन वो पैसे के अपना फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर होने की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो क्या वो बच्चा को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। उस बच्चा को देखते हुए सारा समस्या को समाधान के मेरे पास उपाय है और बच्चा को ऑफर में एडमिशन ले रहे हैं। जितने भी क्षेत्र के युवा हैं जो टेक्निकल करना चाहते हैं, उनसे आपका अपील खास करके क्या रहेगा? मेरे जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, जितने भी हमारे ज़िले के हमारे नवयुवक जो भी लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे पास शिक्षा होगा, नॉलेज होगा, तभी हम देश का बदलाव कर सकते हैं, तभी हम अपने परिवार को हम बदलाव कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने फैमिली को मजबूत बना सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, शिक्षा। अब चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें तो या आप कोई टेक्निकल डिग्री लेकर कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम करें तो पैसा तो चाहिए। अगर तो हमारे चैनल के माध्यम से कोई आपके पास बच्चा आता है तो खास तो ऑफर आपने 18,000 का दे दिया, लेकिन उस 18,000 5 तारीख से पहले अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आता है तो उसके लिए क्या ऑफर देंगे? बिल्कुल ऑफर देंगे। आप जैसा 18,000 में, उस 18,000 में भी आपको हम ऑफर देंगे, उसके लिए भी आपको हम मौका देंगे, लेकिन आपका बात को हम काटेंगे नहीं। आपका प्रस्ताव हम रखेंगे। आप प्रस्ताव रखिए, उस पर आपका प्रस्ताव को स्वीकार करना ये हमारा कर्तव्य होगा। अब क्या करना है नहीं करना है वो डिसीजन हम उस समय लेंगे। हाँ, वो डिसीजन हम उस समय लेंगे, अभी डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। हाँ बिल्कुल लेंगे। देखिए, हमारे साथ शांति इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर बबलू कुमार थे और इनके द्वारा बेबाकी से सभी मूलभूत बिंदुओं पे बात की गई और इनके द्वारा ये बताया गया कि अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है तो उस 18,000 में ऑफर में से ऑफर आपको दिया जाएगा, हम बात को काटेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे आप लोग 60-60 हज़ार रुपया दे करके यही टेक्निकल स्किल्ड सीखते हैं, उसके बावजूद आपके क्षेत्र में, आपके घर के पास में कम बजट में अगर सिखाया जाता है तो हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि इस एजुकेशन के क्षेत्र में आप भी एक डेग आगे बढ़िए और टेक्निकल ले करके अपने परिवार का भविष्य सुनिश्चित करें और इस दलदल में से निकलने का काम करें। बहरहाल बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी योग्य छात्र है, सर एक सवाल और रहेगा, योग्यता क्या रहेंगी सर? देखिए, योग्यता तो कम से कम 12th है, एनी स्ट्रीम, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट 12th है। अगर उससे अगर अधिक है, अगर आपका ग्रेजुएशन है, बीटेक है, ITI डिप्लोमा है तो और बेटर है। जो सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, प्लम्बर का करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन करना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन 10th ही है।
10th के बाद लड़का प्लम्बर का कोर्स कर सकता है, फिटर कर सकता है, वेल्डर बन सकता है, हेल्पर बन सकता है। अब कारीगर का काम सेफ्टी में नहीं सेफ्टी में कम से कम 12th होना चाहिए, एकदम अनिवार्य है। देखिए, अगर सेफ्टी का आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन 12th होना ही चाहिए। और बाकी हम आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट्स में 500 लोगों की रिक्वायरमेंट है और इनके द्वारा प्लेसमेंट दिया जाएगा, जबकि उस जहाँ पे आपका प्लेसमेंट दिया जाएगा, लोकेशन सर क्या होंगे? लोकेशन हमारा बेंगलोर है। कंपनी का रहना क्या क्या देखिए व्यवस्था देखिए, कंपनी खाना, हाँ, रहना, प्लस आने जाने की सुविधा, ये सारी चीज़ कंपनी देगी। अच्छा, सैलरी क्या होंगे? सैलरी देखिए आपके ट्रेड के हिसाब से और आपका नॉलेज के हिसाब से। हम वेल्डर हैं, हाँ, टेक्निकल वेल्डर जी, तो देखिए वेल्डर में आपका नॉर्मल वेल्डर से लेकर के हाई वेल्डर तक, उसमें वेल्डर जो है, जो भी भाई लोग जो वेल्डर हैं उनको पता है कि वेल्डर कितने प्रकार के होते हैं। तो वेल्डर का सैलरी हमारे यहाँ 19,000 20,000 से लेकर के 50,000 तक का है। 50,000 तक सैलरी है, ठीक है। जो टेस्टिंग के बाद वहाँ पर कंपनी आपका टेस्ट लेगी, टेस्टिंग वही आपके मतलब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका सैलरी वहाँ पे तय किया जाए। जी, आप वहाँ पे क्वालिफाई होंगे, उसके हिसाब से सैलरी आपको कंपनी देगी, लेकिन सैलरी आपको बेटर देगी। जो आप दुबई में जा करके फॉरन अपना देश छोड़ कर इंडिया के से बाहर जा करके जो आप 1 लाख रुपया ऑफिस को जमा करके जाकर 20,000 25,000 में जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपका 1 रुपया कहीं नहीं लग रहा है और आपको 20,000 25,000 30,000 का आपको जॉब दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरा एक ही मकसद है, अपने एरिया के जितने भी लोग हैं, चाहे आपके चैनल से जितने भी लोग आपके इस वीडियो को देखेंगे, सबसे हम यही अपील करेंगे कि बेरोजगारी करने का हम ठेका ले रखे हैं, बेरोजगारी दूर करने का हम ठेका ले रखे हैं। सारा लोग, जितने भी लोग जो बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी ख़त्म कर देना है मुझे, चाहे वो जिस सेक्टर में जाना चाहे, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके। गवर्नमेंट मेरे बस की बात नहीं है। वो लड़का अपना पढ़ाई करेगा, अपना कंपटीशन निकालेगा, क्वालिफाई करेगा, तब वो जॉब ले सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, हमारा भेजना काम होगा, हमारा बेरोजगारी दूर करना, यह हमारा मकसद है। ये आपके चैनल पे आज भी बोल रहे हैं और इसके पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, सरकार का काम होता है बेरोजगारी दूर करना, लेकिन ऐसे हमारे क्षेत्र में ही होनहार युवा अगर काम करेंगे तो एक बहुत ही काबिल तारीफ ये चीज़ है। बहरहाल आप बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो योग्य छात्र जल्दी से जल्दी संपर्क करें। बहरहाल आप बने रहें।